शास्त्रों का सार क्या है? कहते शास्त्र सहरा से सहे नहीं, सभी शास्त्र पुराणों का एक ही निचोड़ है। ये सब पढ़ने के बाद में अंत में सार यही आता है कि परमात्मा की भक्ति करो। सारे पुराण, सारे शास्त्र, सबका एक ही लक्ष्य है। तो जीव इधर उधर में भटका हुआ है, उसको भटका करके केवल लाड में भगवान की भक्ति में लगा देना, यही शास्त्र और पुराणों का यही संदेश हमारे आपके लिए है। और जो पहले से परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, उन्हें शास्त्र पुराणों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही शास्त्रों का सार है। किसी राजा ने एक बार घोषणा कर दी कि मैं अपने महल के अंदर प्रवेश करूं, इतनी देर में कोई रामायण भागवत गीता सुना दे। मेरे पास समय का अभाव है, कोई भी पंडित नहीं सुना सका। तत्वज्ञानी कोई महापुरुष सदगुरु मिल गया, उसने कहा इससे भी कम समय में कथा सुना देंगे। तू महल में प्रवेश करेगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, इससे कम समय में कथा सुना देते। मंच तैयार हुआ, महाराज जी को बुलाया गया। महाराज जी मंचासीन हुए, राजा से कहा तुम प्रवेश करो अपने महल में, मैं कथा सुनाता हूँ। जैसे राजा ने प्रवेश किया, महाराज जी ने प्रवचन शुरू कर दिया। महाराज जी कहने लगे भज राम कृष्ण सीता, इसी में कथा भागवत गीता। महाराज जी उतर करके चल गए। तो महाराज जी क्या हुआ कि कथा हो गई? क्या हो गई? तो यही कथा का सार है, भज राम कृष्ण सीता, इसी में कथा भागवत गीता। इससे आगे कुछ है ही नहीं, यही सार है। प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान की अवतार लेने का प्रयोजन है धर्म की रक्षा करना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असर अदब अदो, जब जब जो है असुर बढ़ते हैं तो संत ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। ये भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन है। आपने कहा भगवान काम क्या करते हैं? कर्म सृष्टि लक्षणम, भगवान अहम ब्रह्मा सर्वस्य जगता कारणम परम। ये भगवान तीन देव जो जगत के परम कारण हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। और भगवान का कार्य एक ही है, सृष्टि का करना ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से उसका पालन करना और रुद्र रूप से संहार करना, ये भगवान का कार्य है। अवतार असंख्य है, वैसे तो 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन कहते असंख्य अवतार हैं, भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं है। वैसे 24 अवतार भगवान के हैं, असंख्य अवतार। एक अवतार और है, वो अवतार है विग्रहवान अवतार। जिस जिस अवतार की आप कथा पढ़ेंगे, जहां जहां भी भगवान प्रकट हुए हैं, उनके जहां जिसके घर दशरथ किया हुए हैं, कौशल्या मां को इन्होंने पूर्व जन्म में मन शत्रुपा बनकर के कितनी कितनी कठोर साधनाएं की। जब भगवान दर्शन देने के लिए पहुंचे कि वरदान मांगो, तो पुत्र मैं आपको, पुत्र के रूप में आपको, तुम्हें समान सुत, कि मेरे समान तो दूसरा नहीं है, हम आपको पुत्र रूप से चाहते हैं। आप मेरे बेटा बनकर के मेरे घर में आप पधारिए, बस आप मेरे घर में अवतार लेकर के आइए, बस यही वरदान मांगते हैं। और जिसने कठोर साधना की है, उनके भगवान गए बेटा बनकर के, कोई न कोई रूप धारण करके भगवान गए हैं। ये अवतार है जो आप मेरी आंखों के सामने देख रहे हो। जो भगवान, जो शालिग्राम भगवान, जो ठाकुर जी हैं, ये अवतार, इस अवतार का नाम विग्रहवान अवतार है। ये ठाकुर जी हर घर में नहीं मिलते। ये लड्डू गोपाल ये हर घर में नहीं मिलती, कान्हा जी हर घर में नहीं मिलते। और जिसके घर में, जिसकी अलमारी में कान्हा जी बैठे हैं, समझो आपके किसी न किसी जन्म की कठोर साधना हुई होगी, और उस साधना में आपने जरूर भगवान को मांगा होगा। तो भगवान ने वचन दिया होगा कि विग्रहवान के रूप में एक दिन तुम्हारे घर में आकर के, तुम्हारी अलमारी में बैठ करके तुमसे भोग को स्वीकार मैं जरूर करूंगा, तुमसे सेवा जरूर लूंगा करके। तो आज जो जिनके घर में जो विग्रहवान के रूप में भगवान अलमारी में ठाकुर जी के रूप में और शालिग्राम के रूप में या मेरे कान्हा के रूप में बैठे हैं, ये भगवान का विग्रहवान अवतार है। जो तुम्हारे वो धन्य घर हैं, वो धन्य पावन घर हैं, जिनके घर में भगवान विग्रहवान के रूप में विराजे हुए हैं। ये भी एक अवतार है। धर्मो भागवती स्थिता कह दिया, ये धर्म जो है भागवत भगवान की शरण में रहता है। ये 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। उत्तर देने के बाद में महाराज सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव जिस भागवत की महिमा को तुम गा रहे हो, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि कस्मिने युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाक्येन हेतुना कुता संचोदिता कृष्णा कृपता
कृष्णा कृतवान संहिता। ये किस युग में किससे प्रेरित होकर के श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इसकी रचना की है, ये मैं आपसे जानना चाहते हैं। कहने लगे सुनो, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग परिये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का प्राप्त हुआ। ये व्यास जी अमोघ दृष्टा है, दूरदर्शी है। एक दिन सम्याप्रास नदी के तट पर बद्रीनाथ आश्रम में व्यास जी बैठे थे। उन्होंने जब ध्यान लगा करके देखा कि आगे बड़ा भयंकर समय आ रहा है, कलकाल आ रहा है, प्राय लोगों की आयु बहुत कम होगी और समस्याएं ज्यादा है। वेद के ज्ञान को जब ये नहीं पढ़ पाएंगे कि मार्ग भटक जाएंगे। जब मार्ग भटक जाएंगे तो इनकी अधोगति हो जाएगी। इन जीवों के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों? यद यत आचरती श्रेष्ठा तत तत देव करो जना। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जो आचरण करते हैं, हमारे लिए वही मार्ग, वही रास्ता बन जाता है। व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद तो है। और 4 शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिन और सुमंत एक एक शिष्य को एक एक वेद का ज्ञाता बना दिया। 17 पुराणों की रचना कर दी। महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख दिया जो पंचमों वेद उच्चते जो पंचम वेद कहा जाता है। लेकिन मन में संतोष नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में अधूरापन है, हमने कुछ किया ही नहीं। बैठे थे ध्यान मुद्रा में, सोच रहे थे क्या हमसे छूट रहा है। तब तक देखा आगे से देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भक्ति नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। जैसे उन्होंने देव ऋषि नारद